दूसरे विश्व युद्ध के अंत में मित्र देशों की जीत के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया और बर्लिन, जो राजधानी शहर था और अब पूर्वी भाग में था, उसे दो कब्जे वाले क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। पश्चिमी भाग फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश के नियंत्रण में था, जबकि पूर्वी भाग सोवियत नियंत्रण में था। जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण ने पूर्व मित्र देशों के बीच पहले से मौजूद दुश्मनी को और गहरा कर दिया, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। पूर्वी जर्मनी के बढ़ती संख्या में लोग बर्लिन के रास्ते पश्चिम की ओर पलायन कर रहे थे। दीवार 1980 के दशक तक पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी, जिससे परिवार अलग हो गए और पश्चिम की ओर भागना असंभव हो गया। पूर्वी दिशा से देखने पर इस जटिल सीमा रक्षा प्रणाली का पहला क्षेत्र कांटेदार तारों की बाड़, गश्त मार्ग और एक और तार की बाड़ से बना था। अगला क्षेत्र वाहन अवरोधों और निगरानी कुत्तों के रास्ते से बना था। चौड़ा केंद्रीय पट्टी एक सड़क और नियंत्रण टावरों से बनी थी, जो नियमित अंतराल पर स्थित थे। वहां लैंप पोस्ट और खाइयों की एक पंक्ति भी थी। अंतिम तत्व कुख्यात कंक्रीट की दीवार थी, लेकिन 1979 में बर्लिन में परिवर्तन की हवा पहुंची। गर्मियों से 1979 में रोज सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, जो पूर्वी जर्मन राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जर्मन सीमा को खोलने और दीवार को हटाने की मांग कर रहे थे। इन प्रदर्शनों और अन्य यूरोपीय घटनाओं ने सीमा के खुलने और दीवार के ध्वस्त होने का मार्ग प्रशस्त किया, जो तब तक अपना कार्य खो चुकी थी। बर्लिन और जर्मनी स्वयं पुनः एकीकृत हो गए और 1991 तक शीत युद्ध का अंत हो गया। पश्चिम की ओर पलायन को रोकने के लिए पूर्वी जर्मन सरकार ने पूर्व और पश्चिम बर्लिन के बीच एक तकनीकी अवरोध बनाया, जो लगभग पूरी तरह से पश्चिम बर्लिन को बाहरी दुनिया से काट देता था। शुरुआत में यह अवरोध कांटेदार तार की बाड़ से बना था, लेकिन बाद में इसमें कई अन्य तत्वों को जोड़ा गया। इन्हीं में से एक था एक कंक्रीट की दीवार, जो शीत युद्ध का प्रतीक बन गई। बर्लिन की दीवार दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली सीमाओं में से एक थी। जीडीएफ बॉर्डर टुकड़ी के ग्रेंज कमांडो मित्ते सीमा कमान केंद्र के 2300 सैनिक औसतन रोज ड्यूटी पर रहते थे, जिनकी सहायता के लिए करीब 1000 कुत्ते होते थे। 261 भागने के प्रयासों में से 125 की मृत्यु हो गई। अगर आपको बर्लिन दीवार की ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों और कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही रोचक इतिहास को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।